चलिए अब देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। जैसलमेर रवाना होने से पहले सीएम गहलोत ने पार्टी में बाकी विधायकों की वापसी का स्वागत किया। सीएम बोले, मैं पार्टी का अभिभावक हूं और सभी विधायकों के सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लाख कोशिशों के बाद भी विधायक एकजुट रहे और सत्य की जीत हुई। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। साथ ही गहलोत ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। गहलोत ने कहा कि बीजेपी नेताओं की धज्जियां उड़ गई। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने 1 महीने के सियासी घमासान को दुखद बताते हुए कहा कि एसओजी की कार्रवाई और समर्थकों के खिलाफ एफआईआर से हमें शिकायत लेकर हाईकमान तक जाना पड़ा। पायलट बोले, राजनीति में भाषा की मर्यादा जरूरी है। पायलट बोले कि मैंने कभी भी पार्टी संगठन के खिलाफ कुछ नहीं बोला है और अपनी शिकायत हाईकमान तक पहुंचाई। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि पार्टी मेरे और मेरे सहयोगियों के साथ इंसाफ करेगी। सचिन पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत जी के साथ मिलकर हमने संघर्ष किया है और मैं उनका दिल से सम्मान करता हूं। पायलट बोले कि अध्यक्ष होने के नाते मैंने सभी की बात उठाई, लेकिन ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। प्रदेश में करीब 1 महीने से जारी सियासी खींचतान का अंत होता दिख रहा है। कुछ ही देर में पायलट जयपुर भी लौटेंगे। देर रात आलाकमान से लंबी बातचीत के बाद सचिन पायलट को सुलह के लिए मनाया गया। सीएमआर में 3 निर्दलीय विधायकों ने सीएम से मुलाकात की। ओम प्रकाश हुड्डा, खुशबीर सिंह जोजावर और सुरेश टांक सीएम से मिले। इस दौरान प्रदेश के ताजा सियासी घटनाक्रम पर चर्चा की गई। तीनों विधायक पायलट खेमे के थे। मुलाकात के बाद विधायक सुरेश टांक ने कहा कि मुकदमे दर्ज होने के कारण नाराजगी थी। हमें बुलाकर पूछा जाता तो स्थिति स्पष्ट हो जाती। अब मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद आश्वासन मिला है। सियासी घमासान पर बीजेपी का बयान भी सामने आया है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा, न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि सरकार के मुखिया अपने कुनबे को एकजुट रखने में नाकाम हो गए। प्रदेश में बदले हुए सियासी समीकरण के बीच बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। आज शाम 4 बजे होने वाली बैठक टल गई है। टोंक में पायलट के समर्थन में आतिशबाजी की गई। इस मौके पर सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। अलवर नगर परिषद सभापति के द्वारा कार्यवाहक आयुक्त के साथ मारपीट का मामला थाने में दर्ज हो चुका है, जिसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलवर के बाबेड़ी गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक की पिटाई की जा रही है। बानसूर थानाधिकारी नरेश शर्मा ने कहा है कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। अजमेर के नारेली गांव में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने सेल्समैन को बंधक बनाकर 35 पेटी अंग्रेजी शराब पार कर फरार हो गए। बारा के अंता में गंजा कहने की बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। घटना में 3 लोग घायल हो गए। दौसा के बसवा थाना क्षेत्र में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एक गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना में एक शख्स को 3 गोलियां लगी है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। दौसा में रेलवे ट्रैक पर एक महिला और पुरुष का शव क्षत विक्षत हालत में मिला। घटना की सूचना पर आरपीएफ और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर दौसा के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झालावाड़ पुलिस को अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 15 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 10 देसी पिस्टल, कट्टे और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए। अलवर पुलिस ने राज्य में अवैध हथियारों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सबसे ज्यादा अवैध हथियार पिछले 1.5 महीने में जब्त किए हैं। अलवर के चौपानकी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अरुण गुप्ता के रूप में हुई है। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में रहने वाली एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए। दौसा के NH 21 पर अज्ञात वाहन की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जयपुर रेफर किया गया। टोंक के सवेरे छान दूदू स्टेट हाईवे पर 2 तेज रफ्तार बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। मालपुरा की मालियों की ढाणी के पास यह हादसा हुआ। हादसे में 2 बाइक सवार घायल हो गए।
चूरू के छापर में चावलों से भरा ट्रॉला बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ट्रॉला चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाड़मेर के राघेश्वरी थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से 24 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अजमेर के मांगलियावास थाना इलाके में 2 सगे भाइयों की नाड़ी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद गांव में मातम छा गया। दौसा के गुमानपुरा गांव में दूध पीने से 4 बच्चों सहित कुल 7 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रेबीज संक्रमण की आशंका जताई जा रही है। डूंगरपुर पुलिस के साइबर एक्सपर्ट कांस्टेबल राजेंद्र मीना की हार्ट अटैक से मौत हो गई। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। हनुमान बेनीवाल के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर संसद की विशेषाधिकार हनन समिति की दूसरी बैठक 11 अगस्त को होगी, जिसमें मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव और एडीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा कमेटी के सामने पेश होंगे। बीकानेर संभाग प्रभारी बनने के बाद अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी बीकानेर पहुंचे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह सहित पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अजमेर में कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने वीसी के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की। लेक सिटी उदयपुर में भी मानसून दस्तक दे चुका है। ऐसे में जल संसाधन विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां बारिश हो रही है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन अलर्ट आज से शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन अलर्ट आगामी 17 अगस्त तक जारी रहेगा। अलवर के भिवाड़ी जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी बहरोड़ पुलिस थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। पुलिस थाने पहुंचने पर जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एम्स में नर्सिंग भर्ती को लेकर आरक्षण पद्धति का विरोध करते हुए नर्सिंग छात्रों ने अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर कलेक्ट्रेट पर व्यापारी महासंघ ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। व्यापारी पर हमले के आरोपी को पकड़ने की मांग की गई। महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल का 77वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना की वजह से यह पहला मौका है जब वर्चुअल स्थापना दिवस मनाया गया। कोटा नगर निगम प्रशासन ने अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत 11 सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। अजमेर रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों ने सफाई अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत कर्मचारियों ने पूरे स्टेशन पर फैली गंदगी को साफ किया। अजमेर में चित्रगुप्त प्रगति समाज के 35वें स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक अनीता भदेल भी शामिल हुई। बीकानेर में आज एबीवीपी के छात्रों ने फर्स्ट ईयर की प्रवेश तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर राजकीय डूंगर महाविद्यालय में प्रदर्शन किया। कॉलेज शिक्षा आयुक्त के नाम से प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में एनएसयूआई संगठन के छात्रों ने राजकीय डूंगर महाविद्यालय में उप प्राचार्य का घेराव किया और प्रथम वर्ष की प्रवेश तिथि को बढ़ाने की मांग की। बूंदी शहर के छोटा बाजार में ट्रांसजेंडर काजल बाई ने लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है। काजल इन दिनों गोद ली गई बेटी का लालन पालन करने में जुटी है। दौसा जिले में इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्तों को कृष्ण कन्हैया के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर कोरोना महामारी भारी पड़ेगी। कोटा और आसपास के इलाके में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। शहर के पास भामाशाह मंडी पठार क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि इन 10 राज्यों में कोरोना का संकट गंभीर है और कोरोना को हराने के लिए इन राज्यों में बेहतर कदम उठाए जाएंगे। पीएम मोदी बोले, गृह मंत्री के नेतृत्व में दिल्ली के लिए रणनीति बनाई गई, जहां उम्मीद के अनुसार नतीजे मिले। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सफल ब्रेन सर्जरी हुई है। फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राहत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देश में आज कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। आज कुल 53,601 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों की संख्या 22 लाख के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या महज 28.21% है, जबकि 69.80% लोग ठीक हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा 1.99% है। मरुधरा में महामारी का विस्फोट जारी है। बीते 24 घंटे में 1173 नए मामले सामने आए हैं। 11 लोगों की मौत हुई है।
जोधपुर जिला कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां मरीजों का आंकड़ा 8,000 के पार पहुंच गया है, जबकि दूसरे नंबर पर जयपुर है। यहां अब तक 6,600 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। कोटा में आज एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। आज आई रिपोर्ट में 110 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अजमेर के सेंट्रल जेल में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। एक साथ 26 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रतापगढ़ के धरियावाद क्षेत्र में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर नगर के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। भरतपुर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन बाजार में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाजार खुलते ही लोगों की भीड़ जुटने लगती है। बीकानेर के देशनोक में एक साथ 12 कोरोना के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने 5 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया है, लेकिन इसके बाद भी लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अलवर में जन्माष्टमी पर दुकानदारों ने दुकान खोलने शुरू कर दिए हैं, जबकि जिले में लॉकडाउन लगी है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में आज मरीजों और परिजनों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। भरतपुर के नदबई में कोरोना जांच में हो रही लापरवाही से दुकानदारों में भारी रोष है। एसडीएम के आधे अधूरे आदेशों से स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देने के बाद दुकानदार स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाए गए। सुशांत केस में नया अपडेट सामने आया है। ईडी ने रिया और उनके पिता भाई का फोन जब्त कर लिया है। सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी तीसरी बार ईडी के सामने पेश हुई हैं। श्रुति मोदी को ईडी के अधिकारियों ने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स को जमा कराने के लिए बुलाया है। सुशांत खुदकुशी केस में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। कोर्ट बिहार से मुंबई केस ट्रांसफर करने पर फैसला करेगी। इससे यह साफ हो जाएगा कि सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस। सुशांत सिंह केस में रिया एंड फैमिली से पूछताछ के बाद अब ईडी एक्टर की बहन से पूछताछ करेगी। यूपी के बुलंदशहर में मनचलों की शिकार हुई एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। स्कॉलरशिप पर अमेरिका में पढ़ाई करने वाली सुदीक्षा अपने चाचा के साथ स्कूटी पर जा रही थी, तभी कुछ मनचले उनका पीछा करने लगे। सुदीक्षा की स्कूटी को बुलेट ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। वहीं बुलंदशहर में हुई घटना पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर दुख जताया है। मायावती ने लिखा है कि एक मनचले की वजह से मेधावी छात्रा की जान गई है। ये बेहद निंदनीय है। सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। अमेरिका में राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस के बाहर एक शख्स ने फायरिंग की, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस के बाहर गोली चली है और लगता है कि वहां के हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। मैं सीक्रेट सर्विस का धन्यवाद करता हूं।